दोस्तों नमस्कार। कैलाश मोटिवेशनल स्टोरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दोस्तों जीवन में यदि आपको बोलना नहीं आता है, यदि आप बोल नहीं सकते हैं, तो जीवन अधूरा है। कुछ आप कार्य करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो बोलना जरूरी होता है। यदि आप बोलना सीख गए तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको वो स्टोरी सुनाना चाहता हूं। एक 4 ब्राह्मण और एक कालबेलिया। एक बार क्या हुआ, 4 ब्राह्मण काशी जी में पढ़ने गए थे। काशी जी में चारों विद्या सीखने के लिए काशी गए। वहां से चारों विद्या सीखकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी गांव के बाहर एक नदी थी। वो चारों ब्राह्मण यार सोच रहे थे कि ये नदी में पानी बहुत बह रहा है, तो इस नदी को पार कैसे करें। वो चारों ब्राह्मण उस नदी के किनारे बैठ गए और आपस में ऐसे बात कर रहे थे। चारों आदमी बात कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, यार अपन अपने गांव जाए तो जाए कैसे, नदी का बहाव बहुत तेज है और अपन इस तरह से इस पार से उस पार कैसे हो। इतने में चारों ब्राह्मण वहां बैठे थे। थोड़ी देर में ही एक ठग उसके पास पहुंच गया। ठग उसके पास पहुंचा, ब्राह्मणों के पास, और वो तो विद्या सीखने के लिए गए और चारों वेद उसको मुख याद थे, तो वो सीख के आए थे। तो एक ठग उसके पास आया और उसको तो केवल ठगाई करनी थी। पास में आया और ठग ने सोचा यार चलो कहाँ जाए, कहाँ दौड़ेंगे फिरेंगे, अपने तो यही ठीक है, जुगाड़ जम गया। तो ठगू ने पूछा, ब्राह्मणों को पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो। तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि हम तो काशी जी से आ रहे हैं, काशी जी से चारों विद्या सीख के आए और हम वापस हमारे घर जा रहे हैं, तो नदी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए हम इस पार से उस पार नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, तो इसलिए बैठे हो गया। तो ठग ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ठग बोले कि आप चारों वेद सीख के आ गए। तो ब्राह्मणों ने कहा हाँ, हम सीख के आ गए ना। तो उस ठग ने पूछा, यदि आप चारों विद्या सीख के आ गए होंगे तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिसका उत्तर आप दे देंगे तो यदि आप जीत गए, यदि आप नहीं दे पाए तो उसके पास, ब्राह्मणों के पास एक पाडा था, हिंदी में उसको भैंसा बोलते हैं, उसको पाडा था उसके पास। तो उस ठगु ने बोला कि तुम्हारे पास ये जो पाडा है, यदि तुम हार गए तो ये तुम्हारे पास जो भैंसा है वो मेरे को देना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा चलो मंजूर है। और हार गए तो ठग ने बोला कि मेरे पास ये भैंसा है, ये पाडा है, मैं तुम्हारे को दे दूंगा। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अपन तो चारों विद्या सीख के आए, अपन को तो पूरा नॉलेज है, अपन को तो पूरा ज्ञान है, अपन तो इससे कभी हारेंगे नहीं, हम तो जीतेंगे। तो ब्राह्मण ने पूछा, भाई ब्राह्मण बोला प्रश्न पूछिए, आपका क्या प्रश्न है। तो ठगु ने बोला, मेरा पहला प्रश्न है कि राम जी के पिताजी का क्या नाम था। तो ठगु ने पूछा, रामचंद्र जी के पिताजी का नाम तो दशरथ जी है। फिर ठग ने पूछा, दशरथ जी के पिताजी का क्या नाम है। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि दशरथ जी के पिताजी का नाम राजा रघु है। तो वापिस ठग ने पूछा कि राजा रघु के पिताजी का क्या नाम है। तो राजा रघु के पिताजी का नाम, ब्राह्मण ने बोला कि राजा अज है। तो राजा अज के बाद उनके पिताजी का क्या नाम है। तो ब्राह्मणों ने बोला हमारे को कोई पता नहीं है। तो ठग ने बोला कि चलो आपको पता नहीं है तो आप हार गए, आपका जो ये भैंसा है, ये पड्डा है, मेरे को देना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई भी एक प्रश्न और पूछ लीजिए। ब्राह्मणों ने कहा
कि आप एक प्रश्न और पूछ लिए, उनका उत्तर हम जरूर दे देंगे। तो इसी तो ठगू ने कहा चलो ठीक है। तो ठग ने पूछा कि पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, ये पृथ्वी किसके ऊपर रुकी हुई है? तो रावण ने जवाब दिया कि राजा वासक पे। राजा वासक नाग, जो वासक नाग होता है, राजा वासक पे टिकी हुई है। तो राजा वासक नाग किसके ऊपर टिका हुआ है? तो राजा वासक गाय के सींग के ऊपर टिका हुआ है। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया गाय के सींग के ऊपर टिका हुआ है। गाय किस पर टिकी हुई है? ब्राह्मणों ने बोला यार हमें पता नहीं, क्योंकि वो जितना उनको नॉलेज है, उतना जितना उनको ज्ञान है उतनी बात बता पाएगा वो। तो ठगू ने बोला कि नहीं आप हार गए। तो उसका जो पैसा था ब्राह्मणों का वो ठगू ने ले लिया। कुछ ही देर में अब क्या होता है देखिए आप, जो आप जीवन में यदि बोलना सीख गए तो सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ी देर में बाद में क्या हुआ, ठग भी वहां बैठा था, ब्राह्मण भी वहां बैठे थे, आपस में अपनी अपनी कोई बात कर रहे थे। यार हम हार गए यार, तुम जीत गए हो यार, हम विद्या सीखे है तो भी क्या करें यार, ऐसे आपस में कोई बात कर रहे थे। इतनी सी देर में एक कालबेली आया और वो ब्राह्मण थे, वो उसका जो पाडा था भैंसा था उन्होंने ठगू ने ले लिया। तो वो निराश होकर बैठे थे। तो थोड़ी कुछ ही देर में वो कालबेली आ गया उसके पास में। तो कालबेलिया ने पूछा कि भाई वो ब्राह्मणों को कि तुम निराश क्यों बैठे हो, क्या हुआ है तुम्हारे, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो फिर बाद में वो ब्राह्मणों ने पूछा यार नहीं ऐसी कोई उदास की कोई बात नहीं है, पर जो ये कोई आदमी हमारे पास आया और हम यहाँ काशी जी में गए थे चारों विद्या सीखने के लिए। तो विद्या तो सीखे आ गए हम, अब ये हमारे गांव जा रहे थे तो यहाँ हमारे गांव के बाहर ये नदी है, तो ये नदी क्या है कि बहाव ज्यादा है इसलिए हम यहाँ ठहर रहे हैं। तो ये जो कोई है हमारे पास आए और इन्होंने पूछा कि भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? तो इन्होंने मैंने बताया कि भाई हम काशी से आ रहे हैं और काशी जी से चारों विद्या सीख के आ गए, तो हम परिपूर्ण है शिक्षा से। तो वो फिर बाद में उन्होंने पूछा कि भाई फिर बाद में इन्होंने कुछ हमारे से प्रश्न पूछा और वो उसके उत्तर हम नहीं दे पाए, आंसर हम नहीं दे पाए, तो अब हम हार चुके थे, इसलिए हमारा जो ये बैसा था, हमारा पाडा है, इन्होंने ले लिया। चलो ठीक है। तो उन कालबेलियों ने उस ठगू से पूछा कि भाई इनसे तुमने क्या प्रश्न किए, जो प्रश्न आप तुम मेरे से कीजिए। तो उन ठगू ने बोला अच्छा तुम जल्दी बोल रहे हो, तुम ज्यादा जानते हो, तो तू बता दीजिए, आप बता दीजिए कि मेरे जो प्रश्न है उसके आंसर आप दे दीजिए, उत्तर आप दे दीजिए, तो मैं उनका पढ़ा वापस दे दूंगा। और यदि आप भी हार गए, ठगू ने बोला कि आप यदि हार गए तो आपका पढ़ा भी मैं ले लूंगा, आपका पैसा भी मैं ले सकता हूँ। तो कालबेलिया उस बात पर सहमत था, मंजूर हो गया और बोला कि हाँ मैं यदि हार गया तो मेरा पैसा तुम्हारे को दे दूंगा। तो पहला जो प्रश्न था वो प्रश्न था रामचंद्र जी के पिताजी का क्या नाम था? तो ठगू ने पूछा भाई बताइए आप रामचंद्र जी के पिताजी का क्या नाम था? तो वो जो कालबेलिया था और उस कालबेलिया था उन्होंने जवाब दिया कि रामचंद्र जी के पिताजी का नाम दशरथ जी था, दशरथ जी थे। तो दशरथ जी के पिताजी का क्या नाम था? तो उस कालबेलिया ने जवाब दिया दशरथ जी के पिताजी का नाम 11 रथ थे। तो 11 रथ के पिताजी का क्या नाम था? 12 रथ। 12 रथ के पिताजी का क्या नाम था? 13 रथ। 13 रथ के पिताजी का क्या नाम? 14 रथ, 15 रथ, 16 रथ, 17 रथ, 18 रथ, 100 रथ, 200 रथ, 1000 रथ, 10,000 रथ, लाख रथ, 10 लाख रथ, ऐसे कोई गिनती खत्म नहीं हुई तो उसका प्रश्न उत्तर खत्म नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ठगू ने ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बोलने की कला वो उसको कोई आता नहीं है, जरूरी नहीं उनके पास टैलेंट है तो वो जी सकता है। नो टैलेंट नो ज्ञान हो सकता है, वो भी आदमी जी सकता है, बोलने का टैलेंट होना चाहिए। तो उनको ये बोलने का टैलेंट है तो जल्दी जल्दी वो बोलता गया। ठगू ने बोला यार ऐसा होता नहीं। तो उस कालबेलिया ने जवाब दिया नहीं होता हो तो आप बता दो। तो यदि वो बोलते, उन्होंने बोला कि भाई आप बता दो, तो वो ठगू ने बोला कि यार हम तो जानते ही नहीं, हम तो जानते नहीं, तो आप हार गए, तुम हार गए। यानी वो ठग हार चुके थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। और यदि वो
बोलता रुक जाए भी ऐसा होता नहीं तो तू बता दे। और वो यदि उनसे पूछे तो उसकी गिनती खत्म होती नहीं, उसको बोलने का टैलेंट आ गया। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा जो एक प्रश्न और है वो आपको और आपसे पूछेंगे ना, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो उस कालबेलिया ने कहा भाई बताइए आपका जो प्रश्न क्या था। कालबेलिया ने पूछा प्रश्न क्या था, तो ठगु ने पूछा कि धरती किस पे टिकी हुई। तो कालबेलिया ने बोला धरती तो काल वासकनाग पे टिकी हुई है। तो वासकनाग किस पे टिका हुआ है कि वासकनाग पाड्डा पे टिका हुआ है। तो पाड्डा किसके ऊपर है कि पाड्डा धरती के ऊपर है। धरती किसके ऊपर है कि धरती वासकनाग के ऊपर है। वासकनाग किस पे है कि पाड्डा पे भैंसा है ना, भैंसा पे टिकी हुई। और भैंसा किसके ऊपर, धरती के ऊपर है। तो उन्होंने कहा यार इससे जो वही वापस बात को वापस रिपीट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो ठगु ने कहा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ठगु ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कालबेलिया ने कहा आओ दिखाता हूं मैं तुझे, ऐसा होता है। क्योंकि बोलने का टैलेंट, आपको जल्दी जल्दी बोलना चाहिए। बोलने का टैलेंट आपके पास है तो आप जीवन में होशियार हैं, किसी बात में आप नहीं ठगा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या कैसे हो सकता है। तो जैसे ही उनके पास ले गया कालबेलिया के पास उस ठगु को और बताया, उसके पास एक पाड्डा था, जो उस पाड्डे के ऊपर एक नाग की टोकरी और उसके अंदर नाग बैठा था। तो उस ठगु को बोला कालबेलिया ने देखो ये मेरे पास पाड्डा है, पाड्डे के ऊपर नाग है, नाग किसके ऊपर, धरती के नाग पाड्डे के ऊपर है और पाड्डा किसके ऊपर है, धरती पे। और धरती पाड्डे पे, ये धरती नाग पे और नाग पाड्डे पे, ऐसे करते करते वो जल्दी जल्दी बोलता था। तो लोगों ने कहा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कालबेलिया ने पूछा कि यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो आप बता दीजिए। तो ठगु ने बोला कि मेरे तो कोई पता नहीं। तो आपको पता नहीं तो आप हार गए। इसी प्रकार यदि आपके पास बोलने का टैलेंट है, यदि आप बोल जानते हैं तो आप कोई भी काम, यदि आपको बोलना नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। किसी के सामने आप कोई भी काम करो, कुछ भी काम करो जीवन में, 5 लोगों के सामने बोलना, 1000 लोगों के सामने बोलना, 10 लोगों के सामने यदि आप बोलना नहीं जानते हैं, कहते हैं ना जो बोलता है उसकी बुम्बड़ बिक जाती है, जो नहीं बोल सकता है उसकी बाजरी पड़ी रह जाती है। इसी प्रकार आपको बोलना आना चाहिए। और इसी बात को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।